हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम राजेश पबर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलमन जी हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो आपकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक रेगुलर बेसिस पर पहुंचती रहे। बहुत सारी वीडियोस अभी मैंने भृगुनंदी नाड़ी के ऊपर बनाई है। जो लोग भृगुनंदी नाड़ी सीखना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत जल्दी हमारा कोर्स शुरू होने जा रहा है। आज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वैदिक ज्योतिष का कुछ बहुत अच्छा नियम, कैसे नक्षत्रों से आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। जब आप क्लासिकल बुक्स पढ़ेंगे, जो बहुत पुरानी बुक्स होती हैं, उनमें मोस्टली नक्षत्रों के द्वारा ही प्रेडिक्शंस की जाती थी। राशि और ये सब चीजें उसमें इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। तो एक बेसिक प्रिंसिपल टेक्निक आपको मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, फिर इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी प्रेडिक्शंस आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। इस पूरी वीडियो में नक्षत्रों के अकॉर्डिंग फलित कैसे करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। दो चीजें यहाँ पे यूज करेंगे। आपकी कुंडली में किस ग्रह की महादशा चल रही है या किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है, कोई भी आप उनमें से एक ले सकते हैं, तीनों भी ले सकते हैं। उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होता है, लेकिन आपको मैं टेक्निक बताऊंगा, फिर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो सिंपल रूल है। अब एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए किसी का 12 नंबर लगन है और यहाँ पे 11 नंबर आएगा, यहाँ 10 नंबर आएगा। पूरे नंबर्स मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार रब करना पड़ता है, और शुक्र देव को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उदाहरण के लिए ले रहा हूं मैं। ये किसी का चार्ट नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है ये एक फीमेल जाति का है, मान लेते हैं। इनका शुक्र का अभी समय चल रहा है, शुक्र का अंतरदशा चल रहा है, एक तरह से ऐसे मान लेते हैं। तो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या देखना है कि कुंडली में शुक्र किस नक्षत्र में है। तो जब 8 नंबर साइन में शुक्र रहेंगे तो यहाँ पे 3 नक्षत्र मिलने वाले हैं, पदा के ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लेते हैं कि ये शुक्र शनि के नक्षत्र में है, यानी अनुराधा नक्षत्र आएगा। तो जब शुक्र 8 नंबर में होगा तो 3 नक्षत्र यहाँ पे आ सकते हैं, या तो विशाखा नक्षत्र में होंगे, अनुराधा में होंगे या ज्येष्ठा में होंगे डिपेंड करता है कि कौन से पदा में है। तो वो सारी डिटेल्स आप कहीं भी निकाल सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, सब आपको मिल जाएगा। तो मैं उदाहरण ले रहा हूं कि ये शुक्र शनि के अनुराधा नक्षत्र में है कुंडली में, और इनका अभी टाइम पीरियड चल रहा है। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या देखना है कि शनि कुंडली में किस भाव के स्वामी है, क्योंकि ये शुक्र शनि के नक्षत्र में है, इनका प्रत्यंतर दशा या अंतर दशा मान लेते हैं कि चल रहा है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट नक्षत्र लॉर्ड जिस भी भाव का मालिक होता है उसका आता है। तो यहाँ देखेंगे शनि 2 भावों के मालिक हैं, शनिदेव 2 भावों के मालिक हैं। 12th हाउस यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 70 to 80% इस भाव का रिजल्ट मिलेगा, यानी 70 से 80% आप मान सकते हैं इस भाव का रिजल्ट मिलेगा। 20 से 25% इस भाव का रिजल्ट मिलेगा। तो दोनों ही भाव आप देखेंगे तो खराब भाव है। ये हो गया रोग का भाग, 12th हाउस होता है रोग। ये हो गया छठे से छठा, यहाँ पे आप उंगली रखेंगे 1 2 3 4 5 6, छठे से छठा ये भी रोग का ही भाव है। इसको त्रिष्टाय भाव कहा जाता है। तो जब भी शुक्र का आपका पीरियड चलेगा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, तो सबसे पहले इसके नक्षत्र का रिजल्ट आपको मिलेगा। तो शनि के नक्षत्र में होने की वजह से इस पीरियड में रोग हो सकता है। शनि 12th लॉर्ड है और वो रोग सीवियर भी हो सकता है क्योंकि 11th लॉर्ड भी है, 2 कॉन्टिन्यूस भावों के मालिक हैं। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है कि शुक्र का आपका पीरियड चलेगा तो एकदम से रोग हो जाएगा, इसके लिए भी टाइमिंग निकाल सकते हैं। तो टाइमिंग कैसे निकलेगा ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो टाइमिंग के लिए आपको देखना है कि शनिदेव गोचर में अगर अपने ही नक्षत्र में गोचर कर गए, मान लीजिए शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपदा, ये 3 नक्षत्र हैं शनिदेव के। तो जब गोचर में शनिदेव इस नक्षत्र में किसी भी एक नक्षत्र में गोचर करें, अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे, और कुंडली में शुक्र आपके ऑलरेडी शनि के नक्षत्र में है,
शुक्र का अंतर या प्रत्यंतर आपको चल रहा है, तो उस समय में ये रोग आपको दे सकते हैं या किसी तरह से पीड़ा कष्ट आपको दे सकते हैं दोस्तों। तो ये एक विधि हो गई किस तरह से नक्षत्रों को आप एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा, आप इसको एक दूसरे ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए किसी के बृहस्पति तुला राशि में है, तो इसको पहले रब कर लेते हैं ताकि इसमें कंफ्यूजन नहीं हो। कहीं भी बृहस्पति लिख लेते हैं। मान लीजिए किसी के जुपिटर या कुंडली में बृहस्पति तुला राशि में है और ये विशाखा नक्षत्र में है। विशाखा नक्षत्र ही आएगा यहाँ पे या डिपेंड करता है कि कौन से पदा में है। तो मैं उदाहरण ले रहा हूँ कि ये विशाखा नक्षत्र में ही है जो कि गुरु का ही नक्षत्र होता है। अब यहाँ पे दो चीजें और यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, जो यहाँ पे मैंने ऐड ऑन नहीं किया था। यहाँ पे मैंने एक सिंपल विधि आपको बताई थी। यहाँ पे अब मैं भाव भी साथ में जोड़ूंगा, उसका भी रिजल्ट यहाँ पे मिलता है। तो ये गुरु तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरे भाव में जब गुरु बैठते हैं तो जीवन में कुछ नई अचीवमेंट, कुछ नया आपको मिलने वाला है। लेकिन ये कब मिलेगा ये डिपेंड करता है कि नक्षत्र लॉर्ड कौन है। तो यहाँ पे अगर गुरु विशाखा नक्षत्र में है तो उनका अपना ही नक्षत्र हो जाएगा। तो जिस समय ट्रांजिट के गुरु विशाखा नक्षत्र में गोचर करेंगे और आपकी बृहस्पति की अंतरदशा चल रही होगी, उसी पीरियड में आपको जीवन में कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जॉब मिल सकती है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस चेंज ऑफ प्लेस भी करवाता है। तो ये बहुत ही अच्छी एक विधि है। हर नक्षत्र, हर दशा लॉर्ड का नक्षत्र आप देखो या प्रत्यंतर दशा लॉर्ड का नक्षत्र देखो या अंतर दशा लॉर्ड का नक्षत्र देखो, वो कहाँ बैठे हैं कुंडली में, कितना उनमें पॉजिटिव इम्पैक्ट है, कितना उनमें नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसको एक और तरीके से भी समझने की कोशिश करते हैं। इसी पे दोबारा वापस आते हैं। इसको तीसरा नियम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शुक्र शनि के नक्षत्र में है, शनि 12th लॉर्ड है उदाहरण के लिए। तो आपको देखना है कि नक्षत्र लॉर्ड कुंडली में कहाँ बैठे हैं। तो एक उदाहरण मैं ले लेता हूं। मान लीजिए ये नक्षत्र लॉर्ड शनि कुंडली में मंगल देव के साथ बैठे हैं। अब ये तीसरी विधि हो गई कि नक्षत्र लॉर्ड जहां बैठेंगे, अगर वो पापी ग्रहों के साथ हैं या अपने किसी शत्रु ग्रहों के साथ हैं, तो ये जो दशा होगी, यानी शुक्र का जब टाइम पीरियड चलेगा और नक्षत्र लॉर्ड जो है गोचर में भी उसी नक्षत्र में आ जाएंगे और कुंडली में खराब जगह पे होंगे, तो फिर बिल्कुल श्योर हो जाता है कि ये जो शुक्र का पीरियड जाएगा, यहाँ पे आपको रोग और कष्ट, क्योंकि 11वां भाव भी रोग को ही इंडिकेट करता है, तो इस पीरियड में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। इस तरह से हर जगह पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ग्रह की महादशा आप ले सकते हैं। उदाहरण मैं आपको एक और देता हूं। मान लीजिए मैं अपनी कुंडली की बात करता हूँ। मेरी कुंडली में शनि जो है मेष राशि में है, शनि नीच के हैं मेरी कुंडली में। अभी एट प्रेजेंट मेरे को शनि देव की महादशा 2010 से चल रही है। एक सिंपल नियम है। तो पहला स्टेप मुझे क्या देखना है कि शनि देव किस नक्षत्र में है, उसके स्वामी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, अच्छी पोजीशन पर है या खराब पोजीशन पर है, ये डिपेंड करेगा। फिर शनि की महादशा अच्छी जाएगी या शनिदेव की महादशा आपको तंग करने वाली है। नक्षत्रों का बहुत बड़ा रोल होता है प्रेडिक्शंस में, हालांकि और भी इसमें चीजें ऐड होंगी, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मेरे शनि जो है ये भरणी नक्षत्र में है, तो भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्रदेव है। तो उदाहरण ले लेते हैं समझने के लिए। मेरे जो शुक्रदेव हैं कुंडली में ये 10वें भाव में है। तो जब भी शनि देव की महादशा चलेगी, इस भाव का सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलने वाला है। शुक्र यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन पर है, 10वें घर में बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं। और इसको और फाइनल ट्यूनिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, नवमांश में चेक कर सकते हैं कि शुक्र देव की क्या पोजीशन है। अगर नवमांश में भी शुक्र देव अच्छी पोजीशन में होंगे या एक अच्छी भाव में बैठे होंगे, तो फिर कहना ही क्या है, ये शनि की दशा कंपैरेटिवली बहुत अच्छी जाएगी। जो शनिदेव यहाँ पे नीच के हैं,
ये इसका रिजल्ट ना देकर ये 10वें भाव का यानी कर्म को बढ़ाएंगे, काम बढ़ाएंगे, आपको रेगुलर बेसिस पर काम मिलता रहेगा। वो इसलिए क्योंकि नक्षत्र के जो स्वामी है वो एक अच्छी पोजीशंस पर बैठे हैं कुंडली में भी और नवमांश कुंडली में भी। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए, यही शुक्रदेव नीच के हो जाते कुंडली में, खराब जगह पे बैठ जाते, राहु केतु एक्सिस में आ जाते या केतु के साथ आ जाते, तो फिर शनि देव की महादशा तंग करने वाली दशा बन जाती है दोस्तों। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जिस भी ग्रह की महादशा चल रही हो, पहला स्टेप आप ये देखिए कि उसके नक्षत्र के स्वामी कौन है और वो नक्षत्र के स्वामी कुंडली में कहाँ बैठे हैं। अच्छी पोजीशंस पर है, कोई राजयोग बना रहे हैं, तो फिर वो महादशा आपकी अच्छी जाएगी, कंपैरेटिवली अच्छी जाएगी। बीच बीच में डिफिकल्टीज आएंगी क्योंकि अंतर प्रत्यंतर भी साथ में चलेंगे, लेकिन ओवरऑल जब महादशा के नक्षत्र लॉर्ड एक अच्छी जगह पे होते हैं तो वो दशा अच्छी ही जाती है दोस्तों, उसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन एक खराब जगह पे बैठे होंगे तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये तीसरा रूल हो गया। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण रूल है, नक्षत्रों से ही रिलेटेड है। जिस भी ग्रह की महादशा चल रही हो उसका नक्षत्र लॉर्ड आपको देखना है कहाँ पे बैठे हैं कुंडली में। अगर उसका नक्षत्र लॉर्ड महादशा लॉर्ड पर 7वीं दृष्टि डाल दे तो वो महादशा फिर बहुत अच्छी जाती है दोस्तों। जैसे आप देखेंगे इस कुंडली में शनि मेष राशि में है, इनके नक्षत्र लॉर्ड शुक्र है और शुक्र शनि पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं दोस्तों, तो फिर वो महादशा बहुत अच्छी जाएगी, एक राजयोग में कन्वर्ट हो जाएगी। शनि कर्म के स्वामी है, 10वां घर कर्म का भी होता है, चौथा घर सुख का भी होता है, तो सारी चीजें यहाँ आपको मिलने वाली है। ये आपको कुंडली में ध्यान रखना है। दूसरा, शुक्र का दूसरा भाव भी आप यहाँ पे ले सकते हैं और फाइनल ट्यूनिंग करने के लिए शुक्र 5th लॉर्ड भी है, नेम एंड फेम मिलेगा, यश मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इस पीरियड में। पंचम भाव होता है सीखने का भाव, जहां से आप कुछ सीखते हैं लाइफ में। तो ये डिपेंड करता है, या आपका भाग्य है या आपका कर्म है, किस ग्रह की महादशा आपकी चल रही है, उसके नक्षत्र लॉर्ड कहाँ पे है। बहुत पीड़ा में है तो प्रॉब्लम होगा, कम पीड़ा में है तो कम प्रॉब्लम होगा, एक अच्छी जगह पे है तो अच्छे रिजल्ट्स आपको उस दशा और अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में मिलने वाले हैं दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यही विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनि देव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनि देव।